अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस साल पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की तरफ से पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो इनमें बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम के एडमिशन्स 2 बार किए गए थे। पहली मरतबा ये एडमिशन्स अप्रैल के महीने में हुए, जब मॉर्निंग का जो ये प्रोग्राम होता है यानी फ़र्स्ट शिफ्ट में जो पंजाब के 43 नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो इनमें 2900 बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम की सीटें ऑफ़र की गई थी। इसके बाद हुआ ये कि जुलाई के महीने में फिर दोबारा इन्हीं तमाम कॉलेजेस में प्लस जो शादरा का नर्सिंग कॉलेज है मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो इनको मिलाकर टोटल 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम के सेकंड शिफ्ट के एडमिशन्स किए गए थे। तो इस सिलसिले में जो अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी वो 24 जुलाई थी। बाद में इसमें एक्सटेंशन भी की गई और 31 जुलाई तक स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते थे। तो अब आज इसकी पहली मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है। इससे कबल पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की तरफ से एक गज़ट अपलोड किया गया था। गज़ट का मकसद ये था कि तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इन एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया था तो उन सब का एक रिकॉर्ड शो कर दिया गया, और फिर ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी एप्लीकेशन अगर किसी वजह से रिजेक्ट हुई थी या किसी का रिकॉर्ड वगैरह में कोई मसला था तो उन्हें ये हिदायत की गई थी कि वो अपने किसी करीबी कॉलेज में जाकर उसकी नेसेसरी करेक्शन वगैरह करवा लें। तो आज अब इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। PNAS2 जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, स्क्रीन पर इसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप मुकम्मल मेरिट लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स की अलग लिस्ट लगाई गई है। मेल का चूँकि एक ही कॉलेज था, शादरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 100 सीट्स ऑफर की जा रही थी तो उसकी अलग लिस्ट लगी है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी अलग लिस्टें, यानी एक कॉलेज को छोड़कर जो बाकी 43 कॉलेजेस थे तो वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थे। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों की अलग अलग लिस्टें लगाई गई हैं। प्लस ये कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको 31 अगस्त तक का टाइम दिया जा रहा है कि ये अपने मुतल्लिका कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग दें। अब ज़ाहिर है इसमें कोई फ़ीस वगैरह तो आपने अदा नहीं करनी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन है। आपकी टोटल एजुकेशन फ्री होगी, प्लस ये कि आपको माहाना तकरीबन 31,000 से ज़्यादा जो रुपए हैं वो मंथली स्टाइपेंड की सूरत में वसूल करेंगे आप। तो इसमें किसी किस्म की आपने फ़ीस नहीं अदा करनी, लेकिन फिर भी आपने ज्वाइनिंग तो ज़रूर देनी है, जिसमें आप अपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाएंगे और आपको अपने उस मुतल्लिका कॉलेज में अब विज़िट करना होगा 31 अगस्त तक। और इसमें ज़ाहिर है अपग्रेडेशन भी होती है, तो उसकी भी मैं आगे चलकर तफसील बताऊँगा। लेकिन अपग्रेडेशन से मुतालिक इन्होंने ये वजाहत दे दी हुई है कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन के अहल होंगे जो कि अपनी 31 अगस्त तक ज्वाइनिंग दे देते हैं, यानी आपको लाजमी तौर पर ज्वाइनिंग देनी होगी और उसके बाद ही फिर फर्दर अपग्रेडेशन होगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ तो यहाँ आपको BSN जेनेरिक एडमिशन प्रोग्राम जो कि आफ्टरनून सेशन है, इसे सेकंड शिफ्ट का नाम भी दिया जाता है, तो इसकी पहली मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट मेल के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और फीमेल कैंडिडेट्स की फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ से एक्सेस होगी। और यहाँ ज़रूरी हिदायत दे दी गई है कि तमाम जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें 31 अगस्त तक अपने मुतल्लिका कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देनी होगी, और सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे अपग्रेडेशन के लिए जो कि मुकर्ररा वक्त तक अपने कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग दे देते हैं। इसके अलावा क्लासेस स्टार्ट होने से मुतालिक जो शेड्यूल है उससे मुतालिक बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स अब सिलेक्ट हो चुके हैं तो उन्हें यही होगा कि जी हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो इस हवाले से अभी तक कोई भी शेड्यूल नहीं बताया गया है। जल्दी इसी वेबसाइट के ऊपर बता दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो इसके बाद मेरिट लिस्टों को देखते हैं, मेल कैंडिडेट्स की भी और फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट को ओपन कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के केस में जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा में 100 BS नर्सिंग के प्रोग्राम की सीटें ऑफर की जा रही थी, तो उनकी जो मेरिट लिस्ट लगी है इसके मुताबिक जो टोटल 100 सीट्स के अगेंस्ट 100 स्टूडेंट्स की ही लिस्ट लगी है। और क्लोजिंग मेरिट की अगर बात करें तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा का जो मेरिट क्लोज हो रहा है वो है जी 98.63% पे। और इस बात का ख्याल है कि जब एडमिशन्स ओपन किए गए थे तो ये बात वाज़ेह तौर पर मेंशन कर दी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ FSC के मार्क्स की बुनियाद पर कैंडिडेट्स का मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मैट्रिक के मार्क्स और दूसरे कॉलम में FSC के मार्क्स मेंशन तो ज़रूर किए गए हैं, लेकिन मेरिट सिर्फ और सिर्फ FSC के मार्क्स की बुनियाद पर ही कैलकुलेट हुआ है। और इसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 100% मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट है वो नंबर 1 पे है, और उसके बाद फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में FSC के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट हुआ है। और शादरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका मेरिट क्लोज हुआ है 98.63% पे। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की जो पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये लिस्ट बिल्कुल भी सीरियल नंबर के हिसाब से नहीं लगाई गई, ना ही यहाँ पर ये कॉलेजेस के हिसाब से लगी है और ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से है, यानी बिल्कुल एक रैंडम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट लगा दी गई है। यहाँ पर अगर हम पहला स्टूडेंट देखें तो इसके FSC के जो मार्क्स हैं ये 90.18% हैं और इसकी सिलेक्शन हो रही है कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान में। दूसरे स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है वो 91.18% बन रहा है और इसकी सिलेक्शन हो रही है बकर के नर्सिंग कॉलेज में। इसी तरीके से अगर आप ये मेरिट्स को देखें तो FSC की जो मार्क्स की अरेंजमेंट है ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं की गई है। इसी तरीके से कॉलेजेस भी अगर देखें तो ये बिल्कुल रैंडम है।
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ी दुश्वारी होगी, एक तो क्लोजिंग मेरिट्स को फाइंड आउट करने में, दूसरा ये कि अपना नेम फाइंड आउट करने में। तो यहाँ इन्होंने सिंपल किया ये हुआ है कि जो कैंडिडेट्स के नेम हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। यानी अगर हम टॉप ऑफ द लिस्ट देखें तो जिस स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है तो वो आबरिश ज़ैनब हैं, और पहले ए से स्टार्ट होने वाले तमाम कैंडिडेट्स के नेम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और उसके बाद फिर बी, सी एंड सो ऑन, यानी कि सिर्फ नेम्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। बाकी क्लोजिंग मेरिट्स या कॉलेजेस वगैरह की कोई भी अरेंजमेंट नहीं रखी गई है। तो अब अल्फ़ाबेटिकली आपको अपना नेम फाइंड आउट करना जो है वो काफ़ी आसान रहेगा। और अगर फिर भी आपको परेशानी हो तो ऐसे केस में एक शॉर्टकट ये होता है कि आप Ctrl+F दबाएं और जो भी आपका नेम हो उस हिसाब से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो चूंकि ये फीमेल्स की लिस्ट है तो यहाँ पर कोई मेल कैंडिडेट्स तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लिहाजा हम रैंडमली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी नेम। तो इस तरीके से अगर आप Ctrl+F दबाने से अपना नेम टाइप करते हैं तो उस नेम के हवाले से जितने भी सर्च रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये अपना इस लंबी लिस्ट में से नाम फाइंड आउट करने का बड़ा आसान तरीका है। और इस लिस्ट में कोई सीरियल नंबर तो नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि तमाम जो फीमेल कैंडिडेट्स के नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो उनकी तादाद तकरीबन 43 थी और 2900 के करीब नंबर ऑफ सीट्स इनकी ऑफर की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये कि पहली लिस्ट में टोटल 2900 फीमेल कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पर शो किए गए हैं। अब ये तमाम जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं इन्होंने कोई भी फ़ी अदा नहीं करनी है, ताहम इन्हें अपने उस कॉलेज में फ़ौरन से रब्ता करना पड़ेगा जहां इनकी सिलेक्शन हुई है, और इन्हें अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। और ज्वाइनिंग के लिए ऑब्वियसली तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में आपको जमा करवाने होंगे। और 31 अगस्त तक का तमाम स्टूडेंट्स के पास टाइम अवेलेबल है जिनकी सिलेक्शन हुई है कि वो लाजमी तौर पर अपने मुतल्लिका कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग दें। इसके अलावा वेबसाइट पर कोई ऐसा तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं या ज्वाइनिंग का क्या तरीकाकार है। तो आप लोग एहतियातन जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल फॉर्म में वो आप लोग ले जाएँ और ज्वाइनिंग दे दें। यानी वहाँ पर अगर कोई एक आधा डॉक्यूमेंट मिसिंग हो भी जाता है तो उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, वो आपको मज़ीद टाइम दे देंगे कि आप अपना मिसिंग डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवा दें। मैक्सिमम यही है कि आपका वहाँ पर फिज़िकली अपीयर होना और अपना इंटरेस्ट शो करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और जितने अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हुए वो आप सबमिट करवा कर तो अपनी ज्वाइनिंग दे दें। और उसके बाद फिर होगा ये कि 31 अगस्त तक तो ये टाइम है स्टूडेंट्स के पास ज्वाइनिंग देने का। लेकिन जो स्टूडेंट्स अब ज्वाइनिंग नहीं देते, अब ज़ाहिर है तकरीबन 3000 के करीब तो ये टोटल सीटें हैं, तो बाद स्टूडेंट्स का बाद में माइंड चेंज हो जाता है या वो दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में अब तक एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं। तो ऐसे केस में फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। तो इन खाली बच जाने वाली सीटों के ऊपर फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, और सेकंड मेरिट लिस्ट का अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 31 अगस्त के बाद फिर ये 2 या 4 सितंबर के बीच में कहीं पर भी सेकंड मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। अब आते हैं अपग्रेडेशन की तरफ कि अपग्रेडेशन का क्या तरीकाकार होता है। देखें, जिस तरह पंजाब में या किसी भी सूबे में जब हम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक प्रेफरेंस लिस्ट का इंतखाब करना होता है, और इस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंगली होता है कि आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक जिस कॉलेज में आपका जो है वो नाम आता है तो अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर एडमिशन जो है वो मिलता है। लेकिन जब आप एक मरतबा किसी कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हायर कॉलेज में अगर आपका नाम आ जाता है तो उसे अपग्रेडेशन का नाम दिया जाता है। इसको मैं ज़रा सिंपली एलैबोरेट कर देता हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस की तरह बिल्कुल नर्सिंग कॉलेजेस में भी जब आपने अप्लाई किया था तो आपके पास चॉइस थी कि आपने जो 500 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी अदा करनी है, तो उस 500 रुपये के अगेंस्ट आप पंजाब के तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने 10 कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। जब उसने अप्लाई किया था तो उसने 10 कॉलेजेस की प्रेफरेंस का इंतखाब किया था। अब प्रेफरेंस नंबर 1 में जिस कॉलेज का उसने इंतखाब किया था तो सबसे पहले देखा ही जाता है कि स्टूडेंट ने प्रेफरेंस नंबर 1 में जिस कॉलेज को सिलेक्ट किया था तो क्या वहाँ पर उसका मेरिट बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर तो बन रहा है तो ठीक है, उसका नाम आ जाएगा और ऐसे केस में उसकी फर्दर अपग्रेडेशन नहीं होगी। लेकिन अगर उसका प्रेफरेंस नंबर 1 वाले कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ था तो फिर प्रेफरेंस नंबर 2 में देखा जाता है, फिर 3 में देखा जाता है, फिर 4 में देखा जाता है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट का उसकी प्रेफरेंस नंबर 5 में दाखिला हो गया, ठीक है, उसने ज्वाइनिंग भी दे दी, लेकिन अब सेकंड जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसमें होता ही है कि जो उसकी प्रेफरेंस नंबर 4 था तो वहाँ पर भी उसका मेरिट अब बन रहा है, तो ऐसे केस में फिर उसको अपग्रेड कर दिया जाता है। यानी उसकी प्रेफरेंस नंबर 5 वाले कॉलेज में उसने ज्वाइनिंग दे दी थी, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट में उसकी प्रेफरेंस नंबर 4 वाले में मेरिट बन रहा है तो उसको उस कॉलेज में अब अपग्रेड कर दिया जाएगा, और हर सूरत में उस कॉलेज में स्टूडेंट को जाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रेफरेंस का यही रूल होता है कि जब अपग्रेडेशन होती है, सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है, फिर थर्ड लगती है, फोर्थ लगती है, और ऐसे केस में अगर आपकी प्रेफरेंस यानी हायर प्रेफरेंस वाले कॉलेज में आपका मेरिट बनता हुआ तो आपको उस प्रीवियस कॉलेज से अपनी जो है वो क्लासेस शिफ्ट करके नए वाले कॉलेज में अपग्रेड करना पड़ता है, और ऐसे केस में फिर आपको हर सूरत में उस नए कॉलेज में जाना पड़ता है। यही वजह है कि अपग्रेडेशन वाला मामला जो है ये लाजमी तौर पर मेडिकल कॉलेजेस में भी और नर्सिंग कॉलेजेस में होता है, और आपको प्रेफरेंस बहुत एहतियात से देनी पड़ती है। अब यहाँ कोई स्टूडेंट ये कहता है कि जी पहली मेरिट लिस्ट में मेरा जिस कॉलेज में नाम आया
था, अब मैं वहाँ पर ज्वाइनिंग दे चुका हूँ, मेरी वहाँ पर एडजस्टमेंट हो गई है, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और फिर अगली मेरिट लिस्ट लगती है तो उसकी अपग्रेडेशन हो जाती है, तो वो कहता है जी मैं नहीं जाना चाहता। तो इसमें आपकी कोई जो है वो इख्तियार नहीं है, आपको हर सूरत अपने उस अपग्रेडेड कॉलेज में मूव करना ही पड़ता है, ये रूल होता है। और इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि डाउनग्रेडेशन नहीं होती है, अपग्रेडेशन ज़रूर होती है। अगली लिस्ट लगेगी तो आपको चौथी प्रेफरेंस में देखा जाएगा, फिर थर्ड में देखा जाएगा, सेकंड में देखा जाएगा। जितनी लिस्टें लगती जाएंगी, अगर आपका मेरिट बनता हुआ तो आपको हायर प्रायोरिटी वाले कॉलेज में मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मेरिट नहीं बनता तो फिर उसमें होगा ये कि आपका जिस भी कॉलेज में दाखिला हुआ है तो फिर आप वहीं पर स्टे करेंगे। आई होप कि आपको ये अपग्रेडेशन वाला मामला क्लियर हो गया होगा कि आपने जिस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट का इंतखाब किया हुआ होता है और मेरिट आपका जहां पर बन रहा हो तो आपको वहां पर लाजमी जाना पड़ेगा। और इसमें आपके पास कोई किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने अब इसी कॉलेज में रहना है और मैंने दूसरे कॉलेज में मूव नहीं करना। प्रेफरेंस लिस्ट आपने जिस तरीके से सेलेक्ट की हुई होती है उसके मुताबिक अपग्रेडेशन मैंडेटरी होती है। इसके अलावा अगर आपको पहली मेरिट लिस्ट से मुताल्लिक या कॉलेज में ज्वाइनिंग प्रोसीजर से रिलेटेड कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वैसे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वो फ़ोन उठाकर आपकी सवाल का, आपकी क्यूरी का अच्छे तरीके से जवाब दे देंगे। अदरवाइज़ अगर आपका फ़ोन नहीं उठाया जाता या अगर वो आपकी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं देते तो ऐसे केस में कुछ नहीं किया जा सकता। फिर यही है कि आप अपने उस मुतल्लिका कॉलेज में चले जाएँ और वहाँ से ही आप सारी की सारी मालूमात लें और ज्वाइनिंग दे दें एज अर्ली एज़ पॉसिबल। और वेबसाइट पर जो ये एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है सिर्फ इसी पर ही राब्ता किया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर, कोई ईमेल या ऐसा कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्राहम नहीं की गई हैं, तो इसी कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ही आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। बाकी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहली सिलेक्शन लिस्ट में सेलेक्ट हो चुके हैं और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया हुआ है तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स अब वेटिंग लिस्ट में हैं तो इस मेरिट लिस्ट से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ तक मेरिट जो है वो क्लोज हुआ है और कितने परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है। तो इंशाल्लाह सेकंड और उसके बाद फिर थर्ड मेरिट लिस्ट भी वक्फे से लगती रहेगी और उसमें इंशाल्लाह जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं तो उनकी सिलेक्शन हो सकती है।